नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए भाग बे के रूप में जो पशुपालन के 45 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उन्हीं को लेकर हम देख रहे हैं पशुपालन के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिसके अंदर आज ये पार्ट नंबर 3 रहेगा। यानी आज 201 से लेकर 300 यानी 300 क्वेश्चन कंप्लीट आज हमारे हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का रट्टा मार लो। अगर 1500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ना आपने ये, तो आपके 45 क्वेश्चन है ना, वो कोई नहीं रोक सकता, एकदम सही आपके जाने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार जो भी प्यारे साथी मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो जानकारी है वो वीडियो के अंदर हम देते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। भारत सरकार ने रिक्तिस्तान में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की थी। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन डी देखिए यहां पे 13 जनवरी 1970 को 13 जनवरी 1970 को भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, मेथिलीन ब्लू डिक्सन टेस्ट, मेथिलीन ब्लू डिक्सन टेस्ट की बात यहां पर हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बात हो रही है कि किसी टेस्ट है जो किसी दक्षता जानने के लिए किया जाता है। किसकी दक्षता जानने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। पाश्चुरीकृत दूध होता है, उसकी दक्षता जानने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना एवं वानिकी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? ये सभी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा खाद्य घटक वसा से भरपूर है? ऐसा खाद्य घटक जो वसा से भरपूर है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन ये आपका सही है, मक्खन एवं पनीर। मक्खन एवं पनीर, मक्खन घी होता है ना, 99% वसा होती है उसके अंदर, समझ गए। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है उसके जनक किनको कहा जाता है? तो बी ऑप्शन सही रहेगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, घी एवं दूध का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? घी और दूध का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? तो सही रहेगा सी ऑप्शन, केरोटीन के कारण। किसके कारण? केरोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी यहां पे, आनंद, गुजरात। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद, गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान है। राजस्थान कौन से स्थान पे है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, पहला स्थान। राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्बर टेस्ट है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो पहला देखिए, दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। पहला ही सही है आपका, दूध के अंदर जो वसा प्रतिशत है उसको ज्ञात करने के लिए गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, दूध के पाश्चुरीकरण का उद्देश्य है। दूध का पाश्चुरीकरण और उसका उद्देश्य क्या है? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, तो सही रहेगा ऑप्शन बी, रोग पैदा करने वाले अधिकांश जीवाणु को मारना। पाश्चुरीकरण का उद्देश्य होता है कि जो भी दूध के अंदर रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं उनको मारना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, जैसलमेरी किस पशु की नस्ल है? जैसलमेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, बीकानेरी, ये सभी ऊंट की नस्लें हैं दोस्तों। किसकी है? ऊंट की नस्लें। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुर्गी के वीर्य का पीएच मान होता है। मुर्गी का जो वीर्य होता है उसका पीएच मान कितने से कितने के बीच होता है दोस्तों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहां पे सही रहेगा सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन दोस्तों। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले सांड की बात कर लेता हूं मैं। सांड का जो वीर्य होता है उसका पीएच होता है 6.7 पीएच, समझ गए। क्रीमी सफेद रंग का ये होता है, क्रीमी सफेद रंग का होता है दोस्तों। बात करता हूं मैं यहां पे सुअर के वीर्य की, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से। सुअर का जो वीर्य है वो 6.7 से 6.8 पीएच होता है, उसका पीएच मान दोस्तों, समझ गए। एक बचा बकरा, बकरा का भी देख लो। बकरा का जो पीएच मान होता है वो 6.2 से 6.8 पीएच होता है, इसका मान, पीएच मान दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इसके अलावा भैंसे का बता देता हूं, भैंसा भैंसा भैंसे का पीएच अगर आपको पूछा जाए तो भैंसा और सांड का लगभग समान होता है, 6.7 से 6.8 पीएच होता है, 6.7 से 6.8 पीएच होता है दोस्तों। यहां पे स्वर की बात कर रहे हैं ना 6.7 से, तो इसका 6.7 से 7.2 तक होता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्भावधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले के अनुमानित समय को कहते हैं। बछड़ा देने के 15 दिन पूर्व के अनुमानित समय को क्या कहा जाता है? तो सही रहेगा सी ऑप्शन, डावन कवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डावन कवर कहा जाता है दोस्तों। एक बेहतरीन जानकारी आप सभी साथियों के साथ शेयर कर देता हूं कि देखिए पशु परिचर भर्ती के लिए आपको पशुपालन, पहली बात तो पशुपालन आपको पढ़ना कहां से है? पशुपालन के अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो हमारी क्लासें आ रही है, जिनके अंदर जो भी क्लासें हमारी क्लासों के अंदर बोर्ड क्लासों विश्वविद्यालयों में चलती है उनका निचोड़ लेकर आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए जो भी साथी पशुपालन के नोट्स बनाना चाहते हैं और ये 1500 क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके स्टोर के माध्यम से कर सकते हैं। खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं तो निःशुल्क तैयारी, निःशुल्क क्लासें इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है। ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। बताइए दोस्तों, ब्रीडिंग मैनेजमेंट उचित विधि द्वारा ज्ञाभिन कराना, सही है। प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, यह भी है। उचित समय पर ज्ञाभिन करना, यह भी है। गर्भ परीक्षण भी इसके अंदर भी आता है। प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना जो हमने देख लिया, तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। ब्रीडिंग मैनेजमेंट क्या होता है? अगला क्वेश्चन, दूध लेक्टोज के रिक्त स्थान अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है। दूध लेक्टोज का किसमें बदलने पर? लैक्टिक अम्ल में बदलने पर। लेक्टोज का लैक्टिक अम्ल बदलने पर दूध है जो खट्टा हो जाता है दोस्तों। अब देखिए यहां पे आपको पता है कि सबसे पहले दूध के अंदर लैक्टोज है, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चने में मेलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है। दूध का तापमान किससे ज्ञात करते हैं? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर से। फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर से दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं। जो मांस के लिए विशेष रूप से पाले जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी, ब्रोइलर। ब्रोइलर कहलाते हैं, ब्रोइलर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, पेन मेटिंग में एक नर को मादाओं के एक बड़े झुंड के साथ रखा जाता है, जिसमें जो है यहां पे बात कर रहे हैं तो कितनी मुर्गियां रहेगी उसके अंदर? तो सही रहेगा सी ऑप्शन, 10 से 50 मुर्गियों का जो मादाओं का झुंड होता है उसके अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो ऑप्शन बी, लेक्टोमीटर से। किससे ज्ञात किया जाता है? लेक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 20, पुस्सा जायंट नेपियर किसका संकर है? पुस्सा जायंट नेपियर। नेपियर घास को हाथी घास भी कहते हैं दोस्तों, यह भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पुस्सा जायंट नेपियर यह है नेपियर और बाजरा का संकर। नेपियर और बाजरा का संकर। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जहरबाद रोग किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? जहरबाद रोग। जहरबाद रोग की जब भी बात करें तो ऑप्शन सी सही कर देना, क्लोरोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्लोरोस्ट्रीडियम सोवियाई जो जीवाणु है उसके द्वारा जहरबाद रोग फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणुरोधक, रोगाणुनाशक, गंधहारक, विघ्नधारक यानी कौष्टिक तथा कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, वो क्या है? तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट दोस्तों, यानी लाल दवा। क्या है? लाल दवा। इसी को लाल दवा कहते हैं, लाल दवा, याद रखना इसको, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? लाल अतिसार रोग किसके द्वारा? तो डी ऑप्शन, प्रोटोजोआ जनित रोग है, यह प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मुर्गियों में सौलेन होक
सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? सवलेन होक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है मुर्गियों के अंदर? तो बी ऑप्शन, मैग्नीज की कमी से। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। क्वेश्चन नंबर 25, भैंस को प्रत्येक 100 किलो शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? कितना देना चाहिए दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। तो सही यहां पे आपका रहेगा डी ऑप्शन, 2.5 किलोग्राम। कितना? 2.5 किलोग्राम दोस्तों, समझ गए? 2.5% दिया जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गजराज घास किसे कहा जाता है? गजराज घास किसे कहा जाता है? तो सही रहेगा यहां पे ऑप्शन डी, पुसा जाइंट केपियर को। पुसा जाइंट केपियर है वो घास जो बाजरा का क्रॉस किससे कराया गया? नेपियर घास से। बाजरा का जो है नेपियर घास से क्रॉस कराया गया दोस्तों। ये संकर प्रजाति होती है, 12मासी घास भी होती है ये। अगला क्वेश्चन, अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? अच्छी साइलेज की बात करें तो उसमें नमी होना चाहिए 60 से 70%। कितना होना चाहिए? 60 से 70%। क्वेश्चन 28, निम्न में से पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है? पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है क्या दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। तो यहां पे गर्भित होने पर 2 माह बाद गर्भ की पुष्टि करवाना, गर्भ की पुष्टि करवाना, गर्भ के बने के 60 से 90 दिन के भीतर मध में आना, बछड़ू का भार 300 केजी व उम्र 3 वर्ष होने पर भी मद लक्षण तो हो तो उपचार करवाना। तो ये तीनों के तीनों सही है आपके यहाँ पे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, लंपी रोग के प्रकोप से मृत्यु हो जाने वाले गोवंशों के मालिकों को राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रति पशु आर्थिक सहायता राशि कितनी थी दोस्तों? तो सही रहेगा डी ऑप्शन, 40,000 रुपये। कितनी थी? 40,000 रुपये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य है? बछड़े के आहार स्वरूप जो खीस होता है ना, खीस, ये रहा, रोग प्रतिरोधकता को सशक्त बनाना। बछड़े में रोग प्रतिरोधकता को सशक्त बनाता है खीस। पहला दूध दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, दुधारू किस्म के बछड़ों के मूल्यांकन का आधार है? दुधारू किस्म के बछड़े हैं, उनका मूल्यांकन का आधार बड़े नथुने, वक्ष की परिधि बड़ी एवं गहरी, चौड़े थुनतन। तो यानी उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी है दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 32, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? पशुधन बीमा योजना की शुरुआत, तो ऑप्शन ए 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, सतही केचुओं की विशेषता है? सतही केचुओं की विशेषता है क्या है दोस्तों? ये 3 से 4 इंच लंबे होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं, इसके आइसिनिया फोर्टिडा की प्रजाति आती है इसके अंतर्गत। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डेयरी पशु को फिट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। डेयरी पशु है, उसको फिट करने के लिए कौन सा है? कलीपर है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिन डेयरी पशुओं को अधिकाधिक तौर पर ब्रीड एसोसिएशन हर्ड बुक में दर्ज किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? तो सही रहेगा डी ऑप्शन, पंजीकृत पशु। क्या कहते हैं? पंजीकृत पशु कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, वो अटेंड कीजिए आप। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? तो सर्वाधिक बकरियां किस जिले के अंदर है? तो सही रहेगा, देखिए ये 33 जिलों के अनुसार ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके नए आंकड़े मान के चलिए कि अभी समय लगेगा। ऑप्शन ए सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में हैं। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि न्यूनतम बकरियां किस जिले में पाई जाती है? तो न्यूनतम बकरियां आपके रहेगी धौलपुर में। समझ गए? इंपॉर्टेंट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में, राजस्थान सरकार किसके दूध प्रसंस्करण हेतु जयपुर में प्लांट लगाने जा रही है? किसके दूध? तो सही रहेगा बी ऑप्शन, ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए प्लांट लगाना है। कैमल मिल्क मिनी प्लांट की स्थापना। अगला क्वेश्चन, डेयरी फीड में प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले गैर प्रोटीन नाइट्रोजन NPN का एक उदाहरण क्या है दोस्तों?
तो ये रहा डी ऑप्शन, यूरिया दोस्तों। क्या है? यूरिया उसका उदाहरण है। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, और अच्छा क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। आगे ले चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में, हाईलैंड व ब्राउन स्विस, हाईलैंड व ब्राउन स्विस नस्ल के संकरण किस प्रोजेक्ट का भाग है? किसका भाग है? तो ये रहा बी ऑप्शन, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट का, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। समझ गए? ये कहां पर चलाया गया था भारत के अंदर? एक तो हिमाचल और एक उत्तर प्रदेश। हिमाचल का मंडी क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा के अंदर यह चलाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का शीर्ष प्रमुख मांस उत्पादक राज्य, शीर्ष प्रमुख मांस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा पशु मेला हरियाणवी नस्ल से संबंधित है? हरियाणवी नस्ल से संबंधित पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला तो नागौरी नस्ल से संबंधित है, गोगामेडी पशु मेला है और महाशिवरात्रि पशु मेला है। ये दोनों के दोनों है जो आपके, देखिए यहां पे गोगामेडी पशु मेला है ना, ये तो नौर में लगता है, नोहर, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। महाशिवरात्रि पशु मेला है ना, करौली में लगता है। कहां पर? करौली में। तो डी ऑप्शन, बी व सी दोनों आपका यहां पे सही रहेगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, मुर्रा नस्ल की भैंसों का कर्रे विकर्रे के लिए प्रसिद्ध पशु मेला, मुर्रा नस्ल की पशुओं के लिए बात हो रही है यहां पे, तो कौन सा है दोस्तों? सही रहेगा आपका सी ऑप्शन, सेवड़िया पशु मेला, रानीवाड़ा, सांचौर। अब नए जिलों के अनुसार यह आ गया है सांचौर के अंदर दोस्तों। कहां पर है? सांचौर में। अगला क्वेश्चन, 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन संख्या, 20वीं पशुधन जो गणना है उसके अनुसार बताइए दोस्तों। तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन डी, 5,68,00,000, 5.68 करोड़। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 44, जुगाली करने वाले पशुओं में अस्थायी दांतों की व्यवस्था होती है, अस्थायी दांतों की व्यवस्था। तो देखिए 0/4, 0/0, 3/3 और 0/0। जुगाली करने वाले दो जानवर है उनके अंदर अस्थायी दांतों की संख्या, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान केंचुओं का उपयोग करती है? खाद बनाने के दौरान केंचुओं का उपयोग, तो यह रही वर्मी कंपोस्टिंग। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बोन चाइना क्रोकरी बनी होती है, बोन चाइना क्रोकरी किससे बनी होती है? हड्डियों की राख से, चीनी मिट्टी से और चाइना स्टोन से। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान का देश के कुल दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत का योगदान है? दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान में है भारत में, और राजस्थान का जो दूध उत्पादन में योगदान है वो कितना है? तो ऑप्शन ए 15.05%। ऑप्शन ए सही रहेगा। यह आंकड़े हैं 2023, मार्च 2023 के अनुसार, क्योंकि उसके बाद नए आंकड़े अभी तक नहीं आए। अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध की अम्लीयता प्रतिशत होती है, ताजा दूध है उसकी अम्लीयता प्रतिशत कितनी होगी? तो लगभग होगी 0.14%। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध दोहनशाला में बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण है, क्या कारण होता है दोस्तों? बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या होता है? तो सही रहेगा बी ऑप्शन, सूक्ष्म जीवों को मारना। जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु वहां पर लगे हुए हैं उनको मारना दोस्तों। क्वेश्चन 50 है, गरिमा द्वितीय नाम संबंधित है, गरिमा द्वितीय नाम संबंधित है किससे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए करनाल के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, उसके द्वारा उसके जो वैज्ञानिक है उन्होंने 2010 में भैंस का एक क्लोन बनाया था, गरिमा द्वितीय। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो क्लोन्ड भैंस से, यानी कि एक भैंस का क्लोन है गरिमा द्वितीय, जो 2010 के अंदर बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा। आगे चलिए क्वेश्चन 51, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डोली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो पहला देखिए, डोली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी। बताइए, डोली भेड़ 1998 नहीं 1996 में पैदा हुई थी। तो पहला ये ऑप्शन आपका ए सही रह गया। डोली की मृत्यु 2003 में हो गई थी। फेफड़ों
की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था? फेफड़ों की बीमारी के कारण हुआ था 2003 के अंदर दोस्तों। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 यहां पे गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय का मूल स्थान है? मोंटगोमरी जिला जो पाकिस्तान में है, और सही रहेगा बी ऑप्शन, साहिवाल गाय का। मोंटगोमरी जिला साहिवाल गाय का मूल स्थान है, और मोंटगोमरी जिला है ये पाकिस्तान के अंदर है। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज, एक एक चीज आपके लिए सही रहेगी। सिंधी गाय है, ये भी पाकिस्तान से ही है, सिंध क्षेत्र से। मालवी गाय है जिसका मालवा क्षेत्र है, आपके मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में। राठी गाय है, राठी गाय का अलवर राजस्थान मुख्य क्षेत्र है। आगे चलिए, फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल। फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल, ऑप्शन ए मारवाड़ी। कौन सी होती है? मारवाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट, गलत युग्म कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। देखिए, गलत युग्म बताना है तो सबसे पहले महसाणा नस्ल दी गई है। अब बता दो महसाणा नस्ल किसकी है? जो महसाणा नस्ल ऊंट की है क्या? नहीं है। महसाणा नस्ल किसकी होती है? महसाणा नस्ल बताइए। महसाणा नस्ल होती है भैंस की। किसकी होती है? भैंस की। भेड़ की चोखला है। भेड़ की नस्लों की बात करते हैं तो चोखला, मेरिनो, कराकुल, मगरा। गाय की नस्ल गिर है, सही है गिर। गाय की नस्लों की बात करें, गिर, थारपारकर, राठी, नागौरी, देवनी, हरियाणवी, लाल सिंधी, साहिवाल। भैंस की नस्लें एक तो महसाणा हो गई, दूसरी आपकी रावी हो गई। इसके अलावा सूरती है, बदावरी है, मुर्रा है। तो पहला ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन, बाकी सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहलाता है। गाय का प्रसव उपरांत जो पहला दूध होता है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रेम। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रेम कहलाता है। यानी कि आपका यहां पे जो सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। अब देखिए, यहां से आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस स्तर के एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से लेकर आ रहे हैं हम। एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन है उसको अटेंड करिए दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन 56 होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान है। सही रहेगा ऑप्शन ए हॉलैंड। कौन सी जगह है? हॉलैंड दोस्तों। समझ गए? हॉलैंड, नीदरलैंड, याद होगा आपको। जो नस्ल है ये दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्गाकार शरीर वाली भेड़ की नस्ल। वर्गाकार शरीर वाली भेड़ कौन सी होती है? चोखला होती है। चोखला, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, तो वह गाय की नस्ल है। कौन सी नस्ल होगी? तो वो होगी आपकी होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल, हॉलैंड वाली। अगला क्वेश्चन आ रहा है 59, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? तो डी ऑप्शन, 5 डिग्री सेल्सियस पर। 5 डिग्री, रेफ्रिजरेटर के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस पर, और तरल नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ के अंदर जो प्रसव क्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो सही रहेगा लैम्बिंग। क्या कहते हैं? लैम्बिंग कहते हैं दोस्तों। काविंग है ना, काविंग, ये गाय के अंदर प्रसव क्रिया होती है, उसको काविंग कहते हैं। यहां पे फेरोविंग है, ये सुअर की प्रक्रिया है ना, प्रसव प्रक्रिया, उसको फेरोइंग कहते हैं। फेरोइंग दोस्तों। बच्चा आपके किडिंग, किडिंग कहते हैं बकरी में प्रसव क्रिया को। किडिंग कहते हैं बकरी में प्रसव क्रिया को। गाय, भेड़, सुअर, बकरी आ गया, भैंस बच गया। तो भैंस के अंदर जो प्रसव प्रक्रिया है उसको काविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काविंग। यानी कि गाय और भैंस में समान होती है। गाय और भैंस में एक ही नाम से प्रसव प्रक्रिया को जाना जाता है दोस्तों। अब यहां पे बच्चे आपकी बिल्ली, बिल्ली का बता देता हूं। बिल्ली की प्रसव प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बन सकती है, तो इसको कहते हैं किट्टेनिंग। किट्टेनिंग, किट्टेनिंग दोस्तों, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व के कुल अंडा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी पूछिए। तो बताइए कितनी है? अंडा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी 7.25%। 7.25%। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, कौन सी है? आरसीडीएफ, ए ऑप्शन आरसीडीएफ है दोस्तों, आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। समझ गए? अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी आरसीडीएफ की? 1977 में, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका है जो जयपुर में, मुख्यालय कहां पर है इसका? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, वर्मोल डेयरी स्थित है, वर्मोल डेयरी कहां पर स्थित है? तो वर्मोल डेयरी जोधपुर में है दोस्तों, कहां पर है? जोधपुर के अंदर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्न में से गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध है, इनमें से गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध है रामदेवरा पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला, ब्राह्मणी माता का पशु मेला, सोरसन बारा। एक तो यहां पे ना सांचौर कर लेना, जिला अब नया बन गया। तो डी ऑप्शन ब्राह्मणी माता का मेला सोरसन बारा में, ब्राह्मणी माता का मेला सोरसन बारा में बढ़ता है, जो गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। समझ गए? इसके अलावा लूणियावास तो है ही दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? शीर्ष तो दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, मैंने अभी भी बताया था। ऑप्शन ए पहला स्थान है राजस्थान का, किसका? राजस्थान का इसमें पहला स्थान है दोस्तों। राजस्थान पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे यूपी हो गया। तीसरे स्थान पर अगर आपको पूछे तो तीसरे पे एमपी कर देना, चौथे स्थान पे आपको पूछे तो गुजरात कर देना। कौन कर देना? गुजरात। समझ गए? आगे चलिए, निम्न में से कौन सा थोक दूध ढोने वाले के कर्तव्यों में से एक नहीं है जो दूध के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह सुनिश्चित करना कि उपकरण सही ढंग से काम किया गया है, उपस्थिति निर्धारित करने के लिए दूध की जांच करना, परीक्षणों के उपयोग किए जाने वाले प्रतिनिधि नमूने को एकत्रित करना, दूध का तापमान जांचना। तो यहां पे महत्वपूर्ण भूमिका कर्तव्यों में से एक नहीं है जो दूध के प्रबंधन पहला है दोस्तों, ये रहा। यह सुनिश्चित करना कि उपकरण सही ढंग से साफ किया गया है या नहीं, यही है आपका। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया के एक वर्ग का नाम सामान्य जो डेयरी मवेशियों में मोस्टिटिस का कारण बनता है, कौन सा है दोस्तों? तो ये रहा स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, गोगामेडी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? गोगामेडी पशु मेला कहां पर लगता है, बता दीजिए दोस्तों। तो यहां पे देखिए ऑप्शन चारों ही गलत दिए गए हैं, चारों के चारों ऑप्शन गलत है। समझ गए? राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला ये पशु मेला है दोस्तों, जो श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा 1 महीने तक ये मेला लगता है। और ये कहां पर लगता है? ये लगता है नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़। तो ऑप्शनों के अंदर टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर। समझ गए? आगे चलिए, गौशाला के फर्श निर्माण में ध्यातव्य बिंदु है, गौशाला का फर्श निर्माण आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित होना चाहिए, फर्श की ऊपरी सतह खुरदरी होनी चाहिए, फर्श का ढलान इस प्रकार हो कि गोमूत्र व पानी बह जाए। उपरोक्त सभी सही है, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 70, श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? बलदेव पशु मेला ये लगता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से शुरू होता है ये, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। पहली बात तो बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में लगता है। समझ गए? समझ गए ना? और ये रहा चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला पूर्णिमा तक, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 71, बधियाकरण की रक्त रहित विधि है, बधियाकरण की रक्त रहित विधि कौन सी है? बताइए। तो सही रहेगा ऑप्शन है बर्डीजो विधि। कौन सी है? बर्डीजो विधि। क्वेश्चन 72, दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया, दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है, एसिडोफिलिस होता है, तीनों होते हैं। तो यहां पे सही रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आपका। क्वेश्चन नंबर 73, सांड में प्रतिस्खलन शुक्राणु की मात्रा होती है, सांड में प्रतिस्खलन शुक्राणु की मात्रा कितनी होती है? तो सही रहेगा आपका यहां से ऑप्शन ए, 3 से 5 मिलीलीटर। समझ गए? अब देखिए मिलीवीर्य का औसत आयतन होता है 3.5 से 5.8 के मध्य, ओरिजिनल 3.5 से ये 5.8 होता है, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग किया है।
अभी सांड का जो वीर्य होता है उसका पीएच है ना, पीएच वो कितना होता है, तो वो होता है 6.7। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है? दुधारू प्रजाति कौन सी नहीं है? तो नागौरी दोस्तों, ये द्विकाजी है दोस्तों, द्विकाजी। बाकी साहिवाल, सिंधी, गिर ये सभी की सभी दुधारू प्रजातियों में शामिल होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पशु उत्पाद में आता है? पशु उत्पाद में टेरामोसिन, यस्ट, मक्खनिया दूध और मिल्क मिन मक्खनिया दूध, ये आपके पशु उत्पाद में आता है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? कौन सी है जो भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? रोड आइलैंड रेड, व्हाइट लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ रोक और गागस। तो ये मुर्गी की नस्लें हैं। इनमें से भारत में विदेशी नस्ल है जो भारत में नहीं पाली जाती है। इनमें से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? ऐसी नस्ल जो देसी नस्ल है, तो ये आपकी गागस देसी ही है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 77, मुर्गी घर की बिछावन को कहते हैं? मुर्गी घर की जो बिछावन होती है उसे क्या कहते हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन है लिटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको लिटर कहते हैं दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, पशु में ब्रांडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी है? पशु में ब्रांडिंग की उपयुक्त जगह पिछले पैर की जांग, पिछले पैर की जांग दोस्तों। क्वेश्चन 79, शिपिंग फीवर रोग का जनक है? शिपिंग फीवर रोग, शिपिंग फीवर जिसको हम गलगोटू भी कहते हैं, गलगोटू, शिपिंग फीवर का ही नाम है गलगोटू। इसका सही रहेगा आपका पास्चुरेला ओविस भी है, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका भी है और पास्चुरेला बोवी सेप्टिका भी है। तीनों के तीनों जनक है ये। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जीवाणु है ये तीनों के तीनों, क्या है? जीवाणु, जीवाणु के द्वारा फैलता है ये गलगोटू या शिपिंग फीवर। अगला क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन, रानीखेत बीमारी के रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन काम में लेते हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन आपका यहां पे ए और बी दोनों, F1 स्ट्रेन और R2B स्ट्रेन दोनों काम में लेते हैं। समझ गए? तो ऑप्शन आपका सी, ए व बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 81, निम्न में से दीनानाथ घास की विशेषता है? दीनानाथ घास की विशेषता, यह एक विदेशी घास है। घास की पत्तियां चौड़ी, धारदार व रसीली होती है। वर्षा ऋतु में प्रारंभ में जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 82, दुग्ध जवर का लक्षण बताइए। दुग्ध जवर का लक्षण, मुंह में जागू का आना, पशु का लड़खड़ाकर चलना, थूथन का सूख जाना। सही है, तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 83, पशु के मुंह पका रोग का लक्षण है? मुंह पका रोग का लक्षण, जुगाली में दिक्कत, अधिक लार गिरना, मुंह से दुर्गंध। सभी है, तो उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 84, पशुओं को 24 घंटे में खिलाया जाने वाला आहार कहलाता है? पशुओं को 24 घंटे में खिलाया जाने वाला आहार राशन कहलाता है। क्या कहलाता है? राशन दोस्तों। क्वेश्चन 85, दूध, मांस व अंडे के लिए दी जाने वाली आहार कहलाती है? दूध, मांस व अंडे के लिए दी जाने वाली आहार क्या कहलाती है? उत्पादन आहार। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 36, सूखा एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में हेतु पशुओं का आहार है? कौन सी चीज है? गन्ने की खोई व सूखी पत्तियां, मूंगफली का ऊपरी छिलका, सूखी बांस की पत्तियां। ये सभी है, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, चूजू को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है? अंडे के बाद निश्चित ताप पर रखना क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है, ब्रूडिंग। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 88, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन सी, 1.5%। 1.5%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, स्किम्ड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत है? स्किम्ड दूध होता है, दूध का जो दही बनता है उसमें प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 3.3 से 3.5%। समझ गए? इसमें पानी होता है लगभग, ये मान के चलिए आप कि 90% के आसपास। समझ गए? आगे चलिए। क्वेश्चन 90, एक ग्रंथि सिस्टर्न में दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है? एक ग्रंथि सिस्टर्न है, उसमें कितना दूध? 500 से 600 ग्राम। 500 से
600 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 91, ऊंट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियां, मालाएं, हार आदि किस देश के पर्यटकों की पसंद है? किस देश के पर्यटकों की? यूरोपियन, रूसी और अरब देश, उपरोक्त सभी देश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहचान का तरीका है जिससे पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है? पहचान का वह तरीका जिससे पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है, वो कौन सा है? तो सही रहेगा ब्रांडिंग करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से पशुओं की पहचान के लिए स्थायी तरीका नहीं है, ऐसा तरीका जो स्थायी ही नहीं है, वो कौन सा है? ईयर टैगिंग स्थायी तरीका नहीं होता है दोस्तों ये। क्वेश्चन 94, निम्न में से दुधारू पशु के अयोग्य लक्षण नहीं है, दुधारू पशु के अयोग्य लक्षण कौन से नहीं है? तो देखिए, थनों की असमानता, गांठ युक्त घुटने, समय से गर्मी में आना और मरोड़ी हुई मूंछ। अयोग्य लक्षण ये रहा, समय से गर्मी में आना, ये नहीं है आपका। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान रेंज क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 96, वर्मी कंपोस्ट के उचित रखरखाव व खुले भंडारण के समय निम्नलिखित में से किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? चलिए देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग को कभी भी खुले स्थान पर ढेर के रूप में भंडारण न करें। यदि कंपोस्ट का अधिक समय तक भंडारण करना हो तो नम व छायादार स्थान पर उचित आकार के गड्ढे बनाकर करें। गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट भरकर सूखी घास व एवं बोरियों से ढक दें। तीनों सही है, उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, केचुए की महत्वपूर्ण प्रजातियां आइसिनिया फोटिडा, आइसिनिया एंड्री, यूड्रिलस यूजिनी, तीनों ही है ये केचुए की प्रजातियां। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्बर टेस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? वापस रिपीट हुआ है। तो दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में आते हैं? ज्यादातर कौन से शोधन काम में आते हैं? क्षारीय शोधक, ये रहा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने के में किसका अनुमान लगाने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? किसका? अपेक्षित घनत्व का। डी ऑप्शन सही रहेगा। तो ये हो गया आपके 300 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चनों का पार्ट 3, 300 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। एक बार जो प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। कंप्लीट क्लासें प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, प्लेलिस्ट को जाओ और पशु परीक्षण की निःशुल्क तैयारी करो दोस्तों। नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप में जाना होगा। ऐप के स्टोर में कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है, वहां से आप नोट्स इनको प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।